हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे भाजकता के नियम के बारे में। अब दोस्तों, ये भाजकता का नियम हमें क्यों जानना है, क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसे कि आपने काफी कोचिंग में देखा भी होगा कि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन लिखने से पहले वो आंसर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, उनके पीछे रीजन यही होता है कि उनको ये छोटे छोटे नियम के बारे में पता होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता कि किससे डिवाइड होगा किससे नहीं। सपोज करो कोई संख्या है और वो उसमें हम 3 से डिवाइड करने के लग रहे हैं, और जब उसको डिवाइड करते हैं तो पूरा जब डिवाइड करते हैं लास्ट में पता चलता है कि वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो फिर अब हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं या 7 से डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और उनको ये भाजकता का नियम आता है, उनको पता होगा कि संख्या किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, 5 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो वो इन 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 चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उनको पहले पता होता है। तो इस वजह से दोस्तों, ये भाजकता का नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपकी मैथ की कैलकुलेशन अगर आप फास्ट करना चाहते हो तो ये नियम आपको सीखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूं अपना टीचिंग चैनल में। दोस्तों, जैसे कि बात कर लेते हैं दो से भाजकता का नियम। ठीक है, अब ये क्या कहता है, दो का भाजकता का नियम। ये कहता है कि कोई भी जो संख्या होगी जिसको भी हम दो से भाग करना चाहते हैं, या हम इस प्रकार से बोलें, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। जैसे 42, 50, 45, 58, 88, 56 और 744। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, एक संख्या के अंदर डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ 4250 है। इसको अगर मैं दो से डिवाइड करता हूं तो दो दो दूनी चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, हासिल बच्ची एक, और ये 10 हो गया, दो पंचू 10। तो दोस्तों, ये पूरी दो से डिवाइड हो गई। ये तो था दो से भाजकता का नियम। अब बात कर लेते हैं तीन की भाजकता का नियम। तीन की भाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि जिस संख्या के अंकों के योगफल में तीन का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या तीन से भाज्य होगी। जैसे दोस्तों, जैसे सपोज करो ये संख्या है 5847। अब इसको देखना है तीन से ये भाज्य है या नहीं है। अब दोस्तों, जैसे कि इसमें डिवाइड करते हैं और फिर लास्ट में पता चलता है कि ये डिवाइड नहीं जा रहा, तो दोस्तों इस वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, इनको इनको जोड़ लेना है। इनको जोड़ते हैं तो 5 और 8 हो जाते हैं 13, और 13 और 4 हो जाते हैं दोस्तों 17, और 17 और 7 हो जाते हैं 24। दो दोस्तों, इनको जोड़ा तो ये हो जाते हैं 24, इन सभी को जोड़ा एक एक करके। ठीक है, और 24 के अंदर आप तीन का भाग लगाते हैं तो आपको पता है कि ये पूरा भाग चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम जैसे कि ये छोटी संख्या थी, काफी बड़ी संख्या आ जाती है तो उनको सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो उनमें क्या करते हैं, उनमें यही करते हैं कि इनको जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद उसके अंदर तीन का भाग लगा देते हैं। या जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वो देख लेते हैं तीन के पहाड़े में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या तीन से मल्टीप्लाई है या नहीं है, वो तीन के मल्टीप्लाई में है या नहीं। कहने का मतलब वो जो जोड़ आया है वो तीन से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर डिवाइड हो सकता है तो वो उस संख्या को हम तीन से पूरा भाग दे सकते हैं। उस संख्या के अंदर तीन का भाग पूरा चला जाएगा। अगर जो इसका सपोज करो, इसका योग आपके यहाँ 7 की जगह 6 होता, तो आपका इसका योग कितना हो जाता, 7 ना होकर के यहाँ 6 होता, तो आपका योग हो जाता दोस्तों यहाँ 23। और 23 के अंदर हम तीन का भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो यह तो हम कह सकते थे कि तीन से भाज्य नहीं होगी। तो इनको जब जोड़ते हैं और जो योग आता है उनके अंदर तीन का भाग पूरा चला जाता है, तो हम कह सकते हैं ये तीन से भाज्य है। अगले की बात कर लेते हैं चार की। चार का भाजकता का नियम ये कहता है, जिस संख्या के इकाई दहाई के अंकों में चार का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या चार से भाज्य होगी। जिस संख्या के इकाई दहाई के अंकों में चार का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या चार से भाज्य होगी। सपोज करो दोस्तों, ये संख्या आपके पास 5364 है। अब दोस्तों, इसको कैसे पता चलेगा। अब दोस्तों, हमने देखा ये 64, तो 64 आपको पता है कि चार से पूर्ण भाग जा सकता है क्योंकि चार की क्यूब होती है। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो ये आपको पता है कि इन दो दो संख्या को देखना है, इकाई दहाई वाले को। इनके अगर दो के अंदर आपका चार का भाग जा रहा है तो आप कह सकते हो कि ये संख्या पूरी चार से पूर्ण तरह विभाजित हो जाएगी। या कोई आपको, जैसे कि ये तो चार संख्या में थी, आपको ये डिजिट अगर 10 संख्या में मिल जाती, ठीक है, और आपको बोल दिया जाता है कि बताओ कौन सी संख्या चार से विभाजित है,
काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे देता और उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। दोस्तों अब एक एक करके आप उसमें डिवाइड करते हो तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, करीब 1 मिनट आपकी वेस्ट हो जाती है। अगर आपको ये मेथड पता है तो आप इजीली मात्र कुछ सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं 5 की। 5 का भाजकता का नियम आपका कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे सपोज करो ये संख्या है तो इसकी इकाई या लास्ट का जो अंक है उसमें 5 हो या 0 हो, तो इसके अंदर हम 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगला है दोस्तों 6। 6 का भाजकता का नियम कहता है जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब दोस्तों अभी बात की थी 3 से विभाजित कब होगी। 3 से विभाजित जब होगी जब इनको योग करते हैं और उनका योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इनकी बात करो तो 7 और 3 10 होता है, 10 और 5 15। ठीक है, अभी 15 हो रहे, 15 के अंदर 3 का पूरा भाग जा सकता है तो ये 3 से विभाजित है। और 2 से विभाजित किस प्रकार से, यहाँ पीछे 0 आ रहा है तो 2 का भी रूल ये था कि 0 2 4 6 8 आए जिस संख्या के अंत में तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से भी हो रही, 3 से भी हो रही, तो हम कह सकते हैं 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये तो थी आपकी 4 डिजिट में संख्या, हो सकती है 8-10 डिजिट में मिले इस प्रकार से। तो इनको इस प्रकार से हम जल्दी इजीली सोल्व कर सकते हैं, आप इजीली पता लगा सकते हैं कि किससे भाज्य है या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार ये संख्या तो इसको भी हम देखेंगे तो ये भी आपका 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि 6 से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम है दोस्तों 7 का भाजकता का नियम। अब दोस्तों 7 का भाजकता का नियम आपको क्या कहता है कि ये कहता है दी गई संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह 7 से विभाज्य हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। अब दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो इकाई का अंक है, ये जो इकाई का अंक है इसको डबल करके इनमें से घटाते जाते हैं। जैसे इसमें ये है 1680। ठीक है, यहाँ तो 7 है, 7 को डबल करेंगे और इसमें से घटा देंगे, 7 दूनी 14 हो जाता है, इसको डबल किया इसमें से घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 6, यहाँ 6। अब अपना आ गया दोस्तों 1666। अब इसको क्या करेंगे, वही इकाई के अंक को दोबारा डबल करेंगे, 166 के अंदर से 6 दूनी 12। ठीक है, अब इनको घटा देते हैं तो इनको 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा आपका 5 और यहाँ आ जाएगा 1 है। अब दोस्तों जो 4 बचा है 4 को डबल कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 15 के अंदर 8 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। जो 7 आएगा, जो शेष बची संख्या अगर आपकी 7 से कट जाती है तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, पूर्णतः विभाजित है तो हम कह सकते हैं इस संख्या के अंदर 7 का पूरा भाग जा सकता है। अगले की बात कर लेते हैं। और दोस्तों इसका एक नियम और है कि अगर दोस्तों यदि कोई संख्या समान अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों तक हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। सपोज जैसे कि आपका ये है, ये कितनी बार है दोस्तों, 6 बार है। 5 5 कितनी बार है, 6 बार है। ठीक है, तो 6 बार है, कोई भी सेम संख्या 6 बार आ जाती है तो वो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैं 6 इसकी बात कर लेता हूँ, जैसे 6 2 3 4 5 6 बार आ गई तो ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसकी बात कर लेता हूँ 3 4 5 6, तो ये 6 बार आ गई तो ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 7 का नियम ये भी कहता है। अगले की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों ये तो शॉर्ट हो गए ना। अब अगर आपको ये नहीं पता होता तो आपको क्या पता होता कि 7 से डिवाइड होगा भी नहीं होगा, देखने में तो नहीं लगता कि 7 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, बट ये हो जाएगा। तो अगले की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों ये 8 का भाजकता का नियम आपको कहता है कि संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ों के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कि दोस्तों ये संख्या है, इसके अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 संख्या के अंदर अगर 8 का पूरा भाग जा रहा है तो ये 8 से विभाजित है। जैसे 584 संख्या है ये, तो 584 के अंदर हम 8 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 856
और यहाँ 2 बचेगा और ये 4 रख देंगे, 8 तिया 24। तो दोस्तों ये पूर्ण इसका पूरा भाग जा रहा है इसके अंदर, 3 के अंदर। तो ये इसके अंदर हम 8 का भाग देंगे तो पूर्ण रूप से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये 8 से विभाजित है। किस तरह पता लगाएंगे? इन 3 संख्या के पीछे की जो भी 3 संख्या होगी उसके अंदर 8 का भाग देंगे। ये काफी बड़ी संख्या हो सकती है, 10 डिजिट में हो सकती है, 12 में भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से तो इनको इजीली इस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है। अगले की बात कर लेते हैं। 9 के भाजकता का नियम क्या कहता है? 9 का भाजकता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे दोस्तों ये संख्या है, अब इसको जैसे जोड़ते हैं, इनको योग जो आएगा उसके अंदर 9 का भाग देख के देखेंगे, अगर पूर्ण रूप से भाग जा रहा है तो वो भाज्य होगी। अब दोस्तों जैसे कि इनको जोड़ा, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया, और 20 और 7 27 हो गया। तो दोस्तों ये हो गया अपना 27। 27 के अंदर अगर मैं 9 का भाग लगाता हूँ, 9 तिया 27, तो दोस्तों पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। देख लेना दोस्तों, पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। अगला है दोस्तों 11 का भाजकता का नियम। ये कहता है जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से भी विभाजित होगी। फिर से बोल रहा हूं, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कि दोस्तों आपके पास ये संख्या है 9 5 7 4 4। ठीक है, अब ये संख्या है, अब इसमें सम संख्या और विषम संख्या। अब हमने देखा ये संख्या, ठीक है, ये विषम संख्या है। इनको हम जोड़ते हैं तो इनको जोड़ा कितना हो गया? 9 और 7 कितना हो गया? 16, और 16 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 20 हो गया। ठीक है, और इनको जोड़ा कितना हो गया? 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब इनको हम जब घटाते हैं, इन दोनों को घटाना है, इनको। ठीक है, सम संख्या ये तो दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, तो इनको सम संख्या बोल सकते हैं, सम स्थानों पे जो संख्या आ रही है। ठीक है, और ये विषम स्थानों पर जो संख्या आ रही है, ये पहले पे आ रही है, तीसरे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर। विषम स्थानों पे जो संख्या आ रही है उनको जोड़ेंगे, और जो सम स्थानों पे संख्या आएगी उनको जोड़ेंगे। तो अगर इनका योग या तो 11 आए या आपका 0 आए, या 11 ना आकर के 11 के गुणांक में आए, 11 के गुणांक में, ठीक है, 11 के जो पहाड़ा होगा उसके अंदर आए, या 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं वो संख्या अपने 11 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों। तो ये अपना कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं 11 से पूर्णतः विभाजित है। अगले किसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि इसको जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 7 और 6 कितना हो गया अपना? 7 और 6 13 हो गया। 13 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 17 हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, 9 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। ठीक है, और सॉरी दोस्तों, इसको इस प्रकार से जोड़ना था, ये हमने गलती कर दी थोड़ी सी। यहाँ फिर से देखो, यहाँ हमने 7 और 6 जोड़ा, कितना हो गया आपका? 13 हो गया। 13 और 6 कितना हो गया? 19 होगा दोस्तों ये। ठीक है, हमने अगली संख्या जोड़ दी थी तो ये 19 होगा। अब इनको जोड़ते हैं, 9 प्लस 5 और प्लस 5, तो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया। तो 19 के अंदर अगर हम 19 घटाते हैं तो अपना 0 आएगा। तो अगर आपका 0 आए या 11 आए तो वो पूर्णतः 11 से विभाजित है, ये 11 का गुणांक है। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कोई भी भाजकता का नियम, या हम पता कर सकते हैं ये किस संख्या से भाज्य होगा। अब इसके बाद में जैसे कि 13 होता है, 17 होता है दोस्तों, वो अगर उसकी भाजकता का नियम हम सीखते हैं तो भी दोस्तों वो टफ होता है, तो इस वजह से मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट था कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ इसको लाइक करना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक संख्या लिख रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि 9 5 6 4 3 2 1, इसको बताना है कि ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, ये इसको बताना है कि ये 11 से भाज्य है या नहीं है। कमेंट कर बताना दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।